हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके पहले हम लोग 8-10 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज के टॉपिक का जो नाम है वो है लारेंज बल। लारेंज जो है एक डच भौतिक वैज्ञानिक था, जिन्होंने ये बताया कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। इस वैज्ञानिक का पूरा नाम था हेनरिक एंटून लारेंज। इस वैज्ञानिक का नाम था हेनरिक एंटून लारेंज। इसी के नाम पर लारेंज बल नाम हुआ। चलिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं लारेंज बल, क्योंकि लारेंज बल जब भी पूछा जाएगा पेपर में, ये जरूर पूछा जाएगा कि लारेंज बल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसे हम गतिमान आवेश कहते हैं। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। बहुत सरल है। लारेंज बल का जो परिभाषा है आपने देखा यहाँ पर। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे चुंबकीय लारेंज बल कहते हैं। इस बल का नाम लारेंज बल इनके खोजकर्ता डच भौतिकविद हेनरिक एंटून लारेंज के नाम पर रखा गया है। इस बल का नाम लारेंज बल वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। अब हम लारेंज बल का व्यंजक ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला लारेंज बल F का परिमाण। अब हम नंबर 1 लिखेंगे। किन किन चीजों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में जो भी ये आवेश गति करेगा तो उस पर एक बल लगेगा। तो वो बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे बल जो है, लारेंज बल का जो परिमाण है, आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम गणितीय रूप में लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q। लारेंज बल का जो परिमाण है आवेश पर निर्भर करेगा। आवेश ज्यादा होगा तो लारेंज बल ज्यादा लगेगा। अब लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। जो लारेंज बल का मान है वो जो है चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण के, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती B, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा लिखेंगे आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो लारेंज बल जो है वो आवेश के वेग, आवेश के वेग V के, आवेश के वेग के, आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती
होता है। तो इसको गणितीय रूप में लिखेंगे F अनुक्रमणवर्ती वेग। V क्या है? आवेश जो है उसका वेग है। अब इसमें चौथा लिखेंगे साइन थीटा के अनुक्रमणवर्ती होता है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा क्या है? जहां थीटा जो है V और B के मध्य कोण है। V वेग और B चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण है। तो इसको हम लिखेंगे F जो है समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। तो हमने यहां देखा कि जो लॉरेंज बल जो है 4 चीजों पर निर्भर करता है। आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है F अनुक्रमानुपाती Q, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है F अनुक्रमानुपाती B, आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है F अनुक्रमानुपाती V, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। उपर्युक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, यहां लिख देंगे उपर्युक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपर्युक्त चारों को मिलाकर लिखने पर हम चारों को मिलाकर लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q B V साइन थीटा। F अनुक्रमानुपाती Q B V साइन थीटा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, तब ये दोनों इक्वल होगा। अभी जो F है Q B V साइन थीटा पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे हम बनाते हैं, इसको हटा देते हैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को। चलिए ये हमने हटा दिया। F इक्वल टू K Q B V साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, जहां पर हम लिखेंगे K क्या चीज है? K एक आनुपातिक नियतांक है। जहां K एक आनुपातिक नियतांक है। अब लिखेंगे K को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, तब हमारा इक्वेशन बनेगा। यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा का चयन इस प्रकार किया जाता है कि K इक्वल टू 1। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक का चयन इस प्रकार किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा का चयन इस प्रकार किया जाता है कि, इस प्रकार किया जाता है कि K इक्वल टू 1। हमको चुंबकीय क्षेत्र के जितने भी मात्रक है उसको इस प्रकार चयन करना है कि K का मान कितना आना चाहिए? 1। तो समीकरण F से F का मान क्या हो जाएगा? F का मान हो जाएगा Q B V साइन थीटा। ये आ गया हमारा समीकरण 2। जो समीकरण 2 है वो जो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक है। यहां लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 2 जो है
समीकरण दो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान समीकरण 2 चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक है, अर्थात लारेंज बल का व्यंजक है। यहां हम लिखेंगे अर्थात समीकरण 2 लारेंज बल का व्यंजक है, लारेंज बल का व्यंजक। अब हम इनकी स्थितियां पढ़ेंगे। यदि हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं। यदि इसको हम सदिश रूप में लिखें तो क्या होगा? सदिश रूप में होगा F इक्वल टू Q V इंटू B। ये हमारा सदिश रूप है। यदि इस समीकरण को हम कभी सदिश रूप में लिखने आ जाए तो लिख सकते हैं F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। अब हम विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। विशेष स्थितियों में लारेंज बल का मान कितना होता है, विभिन्न स्थिति में लिखेंगे। विशेष स्थितियां विशेष स्थिति में नंबर 1, यदि V इक्वल टू 0 यदि V इक्वल टू 0 तो गतिमान आवेश का वेग 0 होगा। तो समीकरण 2 से देखेंगे हम, क्योंकि समीकरण 2 जो है असली जो है लारेंज बल का व्यंजक है। यहाँ समीकरण 2 दिख रहा है, V का मान 0 रख देंगे तो F का मान क्या आएगा? यही से हम सोच सकते हैं V का 0 रखेंगे तो फिर पूरा दाहिने साइड 0 हो जाएगा। तो F इक्वल टू 0। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। लिखेंगे अर्थात यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है, लेकिन यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं कर रहा है मतलब विरामावस्था में है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ये है पहला स्थिति नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे स्थिति नंबर 2। चलिए अब हम लिखते हैं स्थिति नंबर 2। ये आ गया अपना स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में यदि थीटा इक्वल टू 0 यदि थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180, क्योंकि दोनों स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 में जो साइन थीटा होता है उसका मान 0 होता है। यदि थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180
तो हमारा जो सूत्र है उसमें साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे साइन 0 अंश या साइन एक्सपोनेंशियल अंश का मान कितना होता है 0। तो समीकरण 2 से हम समीकरण 2 को देखें। समीकरण 2 है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। समीकरण 2 है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 या साइन 180। तो जब साइन 0 का मान 0 हो जाएगा ये, तो F का मान कितना हो जाएगा, F का मान 0 हो जाएगा। अर्थात यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इसको लिखेंगे अर्थात कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। यहाँ देखें F बराबर 0 आ गया, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अब एक स्थिति और है जिसको पढ़ना जरूरी है, अभी पढ़ेंगे। चलिए स्थिति नंबर 3, यदि थीटा इक्वल टू 90, यदि थीटा इक्वल टू 90, तो समीकरण 2 से तो हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से लिखने के पहले हम लिख लेते हैं साइन 90 का मान कितना होता है। साइन 90 का मान होता है 1। तो समीकरण 2 क्या है, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह रख देंगे हम लोग 90। अब ये साइन 90 का मान 1 होता है, तो F का मान क्या हो जाएगा, F का मान हो जाएगा क्यू वी वी। तो लॉरेंज बल का मान आ गया क्यू वी बी, जिसको कहेंगे लॉरेंज बल का अधिकतम मान। लॉरेंज बल का अधिकतम मान। तो यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। चलिए लिखते हैं, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। उस पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े 3 स्थिति पढ़े। पहली स्थिति पढ़े थे, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति ही न करे, विरामावस्था में रहे, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा स्थिति हम पढ़े, थीटा इक्वल टू 0
या थीटा इक्वल टू 180 अर्थात आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो भी उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो हमको इस पर फोकस करना होगा कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार गति करे तो बल अधिकतम लगेगा। 90 डिग्री याद रखना है। यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री कोण बनाते हुए गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत दिशा में गति करता है तो उस पर बल कार्य करता है अधिकतम और उसका मान होता है F इक्वल टू QVB। तो हमको यहाँ तक रट लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, इजी है। यदि एक दो बार हम करके देखें तो बना सकते हैं। तो अब हम अगले पीरियड में अगला टॉपिक लेके आएंगे। आपको पढ़ाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स से कमेंट लिखना और तब मुझे पता लगेगा पढ़ाई में क्या सुधार करना है। और मैं पूरा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ 15 अध्याय तक, जल्दी से जल्दी। और आप यदि मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो YouTube को अपना सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। आपको निराश होने नहीं दूंगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।